फाइनली हम काफ़ी ज़्यादा लेट होने के बाद हमने चेकआउट कर लिया है। सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम गाड़ी में आए तो हमने छोटा सा सरप्राइज देखा। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। हैप्पी बर्थडे टू यू मीगा। न्यम 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 न्यम। Carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark by some. Hey everyone, so हमने चेकआउट कर लिया, बट एक बुरी चीज़ क्या हुई कि होटल वालों की तरफ वो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ मैं बताती हूँ बाद में क्या हुई। अच्छी चीज़ ये है कि होटल वालों ने एक छोटा सा केक अरेंज किया हरीति के लिए, और हमने वो केक कट कर रहे थे तो हरीति चेयर पर खड़ी थी और वो गिर गई क्योंकि उसको चलना था नीचे। दरअसल उसने नया नया चलना सीखा है तो उसको ये था कि मुझे नीचे चलना, और वो गिर गई और फिर बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर उसके बाद जब हम फाइनली चेकआउट करने के बाद निकलने लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज़ था हरीति की जॉर्जी अंकल की तरफ से, जो कि हमारे साथ हैं इस पूरे ट्रिप के दौरान। और लिटरली यहाँ पर सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वेरी नाइस, वेरी काइंड एवरीवन हियर। और मतलब जब हम गाड़ी में आए तो एक छोटा सा सरप्राइज़ हरीति के लिए वेट कर रहा था। मैं ज़्यादा बोलने की बजाय मैं आपको दिखाती हूँ क्या था। जब हरीति बेचारी आई, बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो उदास भी थी, लेकिन जैसे ही वो आई उसने देखे इतने सारे बलून्स गाड़ी में, और उसके लिए एक ये प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट, बहुत ही प्यारा, जो कि हरीति को बहुत पसंद आया। और उसके लिए उसने फिर फाइनली उसके चेहरे पर स्माइल आई। उसने अपनी ही साइन लैंग्वेज में, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा बिलीव है कि उसने जॉर्जी अंकल को थैंक यू बोला। वेरी ब्यूटीफुल। तो फाइनली उसके पास यहाँ जॉर्जिया से दो गिफ्ट हो गए हैं। दो अपनी यादें वो लेकर के जा रही है, जहाँ भी जाती है कुछ ना कुछ लूट के ले आती है। बहुत प्यार मिलता है इसको, बहुत प्यार मिलता है। शी इज़ वेरी ब्लेस्ड। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। चलो मिलते हैं, बाय बाय। हे गाइस, जैसे कीर्ति ने बताया कि बहुत ही प्यारा सरप्राइज दिया जॉर्जी अंकल ने। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमने चेकआउट कर दिया है तिबिलिसी शहर से और अब हम जा रहे हैं कुटेशी। रास्ते में एक बहुत प्यारा वाटरफॉल आएगा, हम वहाँ पर भी जाएंगे। और उसके अलावा क्या क्या है उसके लिए आज पूरा दिन बने रहना। व्हाट आई विल डू इज, मैंने क्या करने वाला हूँ कि मैं जितने भी मेरे दिनों की जर्नी है, डे 1 डे 2 3 एंड सो ऑन, मैं उन सब की एक व्लॉग की सीरीज बनाऊंगा, डे 1 डे 2 एंड व्हाट ऑल इज कमिंग नेक्स्ट। तो उन सब की मैं एक सीरीज बनाऊंगा, एक के बाद एक। तो आज उस सीरीज का नया एपिसोड है और इस सीरीज में आज हम जाने वाले हैं कुटेशी। और कुटेशी में के अलावा हम एक वाटरफॉल में भी जाएंगे जो कि बहुत सुंदर होने वाला है। उसकी पिक्चर्स कल मेरे पास आई थी एंड इट वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। फिलहाल शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है क्योंकि आज है हरीति का बर्थडे। सुबह हमने मॉर्निंग व्यू के साथ उसके लिए सरप्राइज रखा था यार, छोटा सा, कि वो उठेगी वो बहुत सारे बलून्स के साथ, और उठ के वो खुश हो गई। हमने प्यारा सा एक चीज़ केक उससे कट करवाया। देन फिर हम जैसे ही नीचे होटल में चेकआउट करने गए, उन्होंने हरीति के लिए एक प्यारा सा टेडी गिफ्ट किया, केक कट करवाया। बट उसके बाद बेचारी नीचे गिर गई तो रोने लग गई। बट जॉर्जी अंकल के सरप्राइज से शी वाज स्माइलिंग अगेन एंड फाइनली वो सेटल होके सो गई। तो अभी हम उसको सोने देते हैं, मैं ज़्यादा बकर नहीं करूँगा। आप बस रास्ते को मज़ा कीजिए, जो कि मैं अभी आप देखना कितने प्यारा लैंडस्केप है, कितना प्यारा फॉल का सीन चल रहा है। सी दिस। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हर थोड़ी देर बाद लैंडस्केप चेंज होता है। अभी हम जैसे ही शहर में थे, देयर वर ट्रीज अराउंड और बहुत फॉल वाला बढ़िया व्यू था। शहर से थोड़ा बाहर आते ही देखो, यू सी दिस,
एकदम से सब बदल गया और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको फॉल के नज़र आएंगे। लाइक अभी लाल है, इधर येलो आ गया तो बहुत प्यारा आई मीन बात करूँ तो सीज़न की बहुत प्यारा सीज़न है। एंड टेम्परेचर्स आर ऑल्सो नाइस, कोई ज़्यादा ठंड नहीं है। सिर्फ जब हम लोग गडौरी में गए थे वहाँ पर थोड़ी ठंड थी, इट वाज स्नो एवरीवेयर, लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग इज़ वेरी मैनेजेबल। मैं थोड़ा गुड़िया के लिए डरा हुआ था कि ठंड ज़्यादा ना हो, बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई होप आगे भी अच्छा जाए। अभी हम लोग जहाँ मैंने बोला हम जा रहे थे, थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा लंबी जर्नी है, इसलिए हम लोगों ने कंप्लीट चेकआउट कर दिया एंड विल बी स्टेइंग देयर। आज का हमारा स्टे कुटेशी में होगा। कल हम लोग जाएंगे बाटुमी में और कल हम बाटुमी स्टे करेंगे, बट आज कुटेशी जाएंगे और रास्ते में एक वाटरफॉल और एक दो चीज़ और देखते चलेंगे। तो बने रहना पूरे व्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग एक टनल से निकल रहे हैं जो कि यहाँ की सबसे लंबी टनल्स में से एक है। बात कर ही रहे हैं कि सभी रूट्स वगैरह अच्छी हैं, सब कुछ अच्छी है। तो 2003 से पहले यहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं थी। 2003 से पहले ना इनके पास खाने को कुछ था, ना इनके पास अपनी किसी तरह की कोई बिजली थी, ना कुछ था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और ये सब कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं था। 2003 के बाद जब इनकी गवर्नमेंट चेंज हुई ना, तो तब जो राष्ट्रपति इनके आए, उन्होंने बहुत सारी मैसिव चेंजेस किए, जिसकी वजह से थोड़ी सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई। और उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि नहीं, हमें खुद अपना भी खुद का करना है। मतलब जैसे मुझे जो बता रहे थे लोकल्स की, एक एग्जांपल देता हूँ कि इतना बुरा हाल था कि खाने के लिए भी टिकट लेनी पड़ती थी। अगर आपको या आपकी फैमिली को 3 रोटी चाहिए और उनके पास 2 ही है, तो वो तीसरी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास 2 टिकट हैं तो आपको तीसरी रोटी नहीं मिलेगी। इतना बुरा हाल था 2003 तक। आई मीन बहुत हैरानी होती है कि 2003 में तक भी ऐसा था, लेकिन उसके बाद जब एक यहाँ पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई और तो चीज़ें बदलने लगी। बट सिंस काफ़ी कुछ उस गवर्नमेंट में उनके जो अपने मंत्री वगैरह थे, उन्होंने भी घपले वगैरह किए, जिसकी वजह से उनको उठा के फेंक दिया गया गवर्नमेंट को। बट जो 9 साल वो गवर्नमेंट रही, जो हम आज देख रहे हैं इस कंट्री में, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम, जो मुझे बताया गया। और अभी वो जो प्रेसिडेंट है वो जेल में है। और बहुत फनी है, बहुत फनी इंसिडेंट है कि उनको क्यों डाला गया, क्योंकि ऐसा कहते हैं द रीज़न व्हाट वाज गिवन कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कि गवर्नमेंट का पैसा यूज़ किया। अब मैं ये समझता हूँ कि यार, अगर वो राष्ट्रपति हैं, वो कंट्री के पहले नागरिक हैं, तो उनकी सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली टॉप नॉच होनी चाहिए, राइट। तो उसके बाद भी आई डोंट नो कि अंदर की बात क्या है क्या नहीं है, बट जो जैसा मुझे बताया गया कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, और यही मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, तो मुझे जीबीटी ने भी यही बताया। एंड इट इज़ फनी बट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू, ये है। लेकिन हाँ, अभी की बात की जाए 2025, ये बहुत सुंदर है और बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और 2003 में ऐसा था तो सुन के बड़ी हैरानी होती है कि 20 साल में बहुत ग्रोथ इज मैसिव, सो व्हिच इज वेरी गुड टू सी। हमारे बात करते करते बर्थडे गर्ल सो के उठ गई है। हेलो। और जॉर्जी अंकल जो इतने सारे बलून्स लेके आए थे, वो बलून से खेल रही है। Say thank you. Okay, let's show her her birthday gift. When she loves someone, वो उनको खाना खिलाती है। देखो, ये देखो।
अब इसने सबको खिलाया है, सबको खिलाया है इसने। ओ सो क्यूट मेरा बच्चा, सो क्यूट। ओ Gudu, say hello everybody. Say hi everybody. Say hi everybody. तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि 3.5 घंटे की जर्नी है एंड आई थिंक जो हमारे साथ जॉर्जी है वो भी ड्राइव करके थक गए थे, तो उन्होंने बोला कि लेट्स टेक अ ब्रेक। तो अभी हम एक सब खाएंगे क्योंकि यहाँ पर वेज ऑप्शंस बहुत कम है, तो हमें जॉर्जी की हेल्प लेनी पड़ी बिकॉज यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी है। यहाँ पर इंग्लिश भी मतलब ज़्यादा नहीं आती लोगों को, अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी, या मुझे लगा कि मैं भी शायद गाड़ी से उतर जाती गुड्डू को लेके ताकि इसको भी थोड़ा सा ठीक लगे, वो अंदर बैठे बैठे बड़ा थक गई थी। एंड शी इज़ enjoying, शी इज़ वॉचिंग एवरीबॉडी, शी इज़ नोटिसिंग every single thing. Gudu, are you enjoying? It's your birthday. Gudu, are you enjoying? Hello, my boy. Are you enjoying? She's noticing everything. Baby, say hi, baby. Say hi, everybody. Hi, everybody. Okay, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। अभी हम लोग एक गांव से निकल रहे हैं और यही चीज़ मुझे यहाँ की बेस्ट लगी है अभी तक कि लोगों में यार समझ है कि कहाँ पे कूड़ा फेंकना है, कहाँ पे नहीं फेंकना। वो जो कहते हैं ना कि आप खुद ही आगे जगह अपनी साफ़ रख सकते हो, भाई मोदी नहीं आएगा साफ़ रखने के लिए। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम कि हाउ यू कैन कीप योर प्लेस अ हैप्पी प्लेस टू लिव, अ सेफ प्लेस टू लिव। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो यार कितना शांत है यार, मतलब वही पुराने घर हैं लेकिन आप कहीं भी गंदगी नहीं देखोगे, ठीक है। कोई छोटा सा गांव है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ जगह जगह आपको फ्रूट्स के अलग अलग तरह के फ्रूट्स के पेड़ दिख जाएंगे, लेकिन कोई गंदगी नहीं है कि नीचे की फ्रूट गिर रहा है तो उसे साफ़ नहीं कर रहे हैं कुछ। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली डन। तो कुछ चीज़ें हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हमें करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और हम लोगों ने यहाँ से कार हायर की है जो कि हमें लेके जाएगी उन डिस्टेंट लोकेशंस पे जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो माइक लेके नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचरस ट्रिप रहने वाला है, तो मैं क्या माइक ऐसे ही बना लूँगा, माइक की ज़रूरत नहीं है। अभी मज़ा आएगा, आपको लेके चलता हूँ। और फिलहाल ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि होने क्या वाला है। 1 घंटे की ये राइड रहेगी। ये लोग हमें अलग अलग वाटरफॉल्स पे लेके जाएंगे, एक पैनोरामा एक लेक है वहाँ पर लेके जाएंगे। मज़ा आएगा। आई होप जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरे, ठीक है, बिकॉज अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं भाई साहब हम लोग यहाँ तक जाने के लिए। सो लेट्स सी इफ इट इज़ वर्दी इनफ एंड आई विल शो यू ऑल द पिक्चर्स, आई विल शो यू कि क्या क्या रहने वाला है। उसके अलावा हम लोग बाद में विल गो देयर बाय फुट एज वेल कुछ जगह पे, और उसके बाद एक छोटी सी बोट राइड भी करेंगे हम लोग, जो मुझे लगता है गुड़िया नहीं कर पाएगी बिकॉज इट्स नॉट अलाउड फॉर किड्स, और वो सिर्फ हम लोग करेंगे। तो फिलहाल बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग नदी के बीच से रास्ता निकाला हुआ है। हाँ आता होगा, कभी आता होगा वो टाइम। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine
ये देखो मेरा चूहा मेरे साथ जंगल की ट्रैकिंग पे निकला है। ये देखो जंगल की ट्रैकिंग पे मेरा चूहा निकला है मेरे साथ। वो देखो और ये सामने ये आ रही है मम्मा। हे मम्मा चलो चलो। Teach me the language of rustling मम्मा आओ आपकी फोटोज खींचो। पहले मैं अपने हार श्रृंगार तक कर लूं। बच्चे के साथ देखो एक साथ तो हो नहीं पाता। यहाँ से थोड़ी सी जंगल ट्रैक किया हमने और फिर हम वो इस वाटरफॉल के पास गए थे। अभी हम लोग जाएंगे अपने, आ जाओ, अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी और जॉर्जी हमारा वेट कर रहा है। अब हम आए हैं कानियन पैनोरामा और ये है वो जगह। You see this? You see down this? See this? See this? Woo. You see this? whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest. Moonlight This is called Canyon Panorama. splashing patterns, leaving its mark. The roots अब हम आए हैं एक और कैनियन देखने जहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिशेस हैं और यू कैन टेक द फिश मसाज। पानी बहुत ठंडा होगा, फिश मसाज तो नहीं लेंगे फॉर श्योर। अभी देखते हैं आगे क्या है। Here we go. Thank you, Georgie. Oh, hey Hariti. You are looking cute, my boy. Ah. stories that linger, breath of the breeze. Huh? हम लोग चलते चलते बहुत नीचे आ गए हैं। हमने गलती अभी क्या की, हमें बेबी कैरियर लाना चाहिए था जिसमें हरिति भी कंफर्टेबल रहती और कैरी करना भी इजी रहता। अभी अपने को नीचे तक जाना है बिल्कुल, और ये रास्ता है आराम से। और ये कलेसर जंगलों में से होते हुए यमुना नदी पे जाते हुए आराम से। हमने हर जगह अपना ये ढूंढ लिया। या आराम से कीर्ति, आराम से। ले आएंगे। तो ये है एक और कैनियन। सुंदर जगह है। इसी में जाती है क्या? नहीं, वो आगे जाएगी शायद, पता नहीं, मेरे को आइडिया। बट वेरी ब्यूटीफुल। हाँ सुंदर है। ए मेरा बेबी सुंदर है, अच्छा है। पानी नाई नाई करे नहीं हो। फॉर द फर्स्ट ना। टाइम मना कर रही है वो। हाँ मेरी बेटी ने नहाने से मना कर दिया। क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया? डर लग रहा है। और डर लग रहा है बेटे को। चलो लेट्स गो होम। नहीं नहीं, Georgie, she is always excited to see the water, but for the first time she said no, she don't want to take a bath. Really? Yeah, she said no. No. Why? She said नहीं no. नहीं, नहीं नहीं। No, he said no. Oh. There are small fishes there. Very, very few of them. So यहाँ
यहाँ पर एक और बहुत प्यारा कैनियन था, बहुत डीप में जाके था। मेरी तो हालत बुरी हो गई है वापस आते हुए। हरीति राइट नाउ अपने डड़ा के पास है और अभी हम दूसरी लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आई थिंक सो वहाँ पे एक बोट राइड रहेगा। लेट्स सी। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी, यहाँ पर बहुत सारे इंडीज़ हैं, देख रहे हो, बहुत सारे इंडीज़ हैं। ये सिर्फ 2 ही हैं, मैंने अभी तक तीसरी सिटी में, हम लोग यहाँ पर तीसरी सिटी में, और इंडीज़ बहुत सारे हैं। कैसे पता नहीं, वो देखो उधर भी बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है यार कि डर लगता है इन लोगों से, कुछ नहीं पता। ठीक है, ओके। नाउ जैसा कि पिछले शॉट में कीर्ति ने कहा था कि हम लोग एक बोट राइड करेंगे, तो ये वही जगह है जहाँ से बोट राइड होगी। 15 मिनट की ये राइड होगी, बट खास बात ये है कि यहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक बलून बोट है, तो हमें पकड़ के बैठना होगा और बच्चे अलाउड नहीं है। तो उसके लिए जॉर्जी ने ऑफ़र किया कि वो हरीति को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो जस्ट 15 मिनट की है, हम लोग क्विकली विल गो और हम लोग बोट राइड लेके वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने जाएंगे होटल वापस, और होटल हमारा रहेगा होटल इंडिगो इन कुटेशी। कल हम लोग जाएंगे बोटुमी की तरफ और वहाँ चेक इन करेंगे। सो अभी हरीति को फीड करा ले कीर्ति, उसके बाद हम जॉर्जी को हैंड ओवर करके हम लोग फटाफट से जाएंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शूट करूँगा, अगर नहीं हुआ तो आई विल टेल यू द आफ्टर स्टोरी कि कैसा एक्सपीरियंस था। आई होप अच्छा हो। लेट्स सी। So we are going for a boat ride. Let's see. हरीति को जॉर्जी हैंडल करेंगे। आई होप वो तंग ना करे। और हमारी 15 मिनट की ही बोट राइड है। आई होप शी विल बी फाइन। सो आवर बोट इज़ वेटिंग फॉर अस। आई थिंक वो क्लोज करने वाले थे, और ऐसा क्यों होता है कि जब हम जा रहे होते हैं हमारे टाइम पे क्लोज होना होता है सब कुछ। बट आप देखो कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और कहाँ है बोट? बोट 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 यार कितना बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर। मेरी एक वीडियो बना दो यहाँ पे, मेरी तो वीडियोस ही नहीं खत्म हो रही। मतलब ना हर्ष तंग हो जाएगा बिल्कुल कि मैं व्लॉग भी बनाऊँ, मैं तेरी वीडियोस भी बनाऊँ, मैं क्या क्या करूँ। पर मैंने अभी पढ़ा थोड़ा बहुत कि बहुत कुछ है, काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, और अगर हमें इस बोट राइड में देखने को मिले, अगर हम उतना लकी हुए देखने के लिए, तो मे बी हम देख पाएँ। हरीति अभी है जॉर्जी के पास, एंड फिंगर क्रॉस कि वो ठीक रहे, रोए ना बेचारी। अभी हम भी जल्दी जल्दी चलते हैं, व्लॉग बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स गो, वी आर एक्साइटेड। और लाइफ जैकेट्स हमने बांध ली हैं। अब लोग हम जा रहे हैं नीचे और बोट में बैठ के मिलते हैं। लेट्स गो। और हम लोग चल दिए हैं बोट राइड पे। नो 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 नो। इट इज़ अ लवली इवनिंग यार, मतलब इतना प्यारा सनसेट, हम बोट खुद चला रहे हैं। इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या होगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। हाय। हेलो। अपने चीयर्स किया है, ऐसा मन कर रहा है मैं इसको अपनी आंखों में बसा लूं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दीवाने आनु नशा तेरी दीद दा। सिनेमैटिक, एस्थेटिक, वाओ अमेजिंग। वाओ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines
गाइस क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है इस व्यू के साथ? आई मीन दिस इज सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आपको कुछ कहना है? ये तो खो चुके हैं भाई। leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine. लुक, इतना शांत पानी और सब कुछ। मुझे अभी हर्ष ने बताया, मैंने पूछा कि क्या ये मैनमेड है, उन्होंने बोला कि नहीं, सब कुछ नेचुरल है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें इनको एनहांस करने के लिए ऑब्वियसली करनी पड़ेंगी, राइट? लाइटिंग हो गया थोड़ा सा, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने वो झरना सा बनाया था, वो मैनमेड था, राइट? वो तो झरना क्या ऊपर से, हाँ, थोड़ा फील देने के लिए। बट जो यार लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, डरा दिया मेरे को। अभी मगरमच्छ बता रहे थे इस चट्टान को, मने पागल बनावा। चलो अभी मैं फ्रंट कैम से भी कोशिश करती हूँ कि देखते हैं कितना सुंदर आता है। पर यार सच में पैसा वसूल है ये, है ना? है ना? है ना? बिल्कुल। ये जो बोल रही थी ना कि आर्टिफिशियल झरना बना रखा है, दैट वाज एक्चुअली दिस। वेरी प्रिटी, वाओ, दिस इज अमेजिंग। एक तरह का वाटर एंड लाइट शो है। राइट। Each echo समझ is बात on the forest floor, opens all through an ancient वेरी silence alive, yet brimming with sound. वाटर शो देखा, व्यू देखा, और क्या चाहिए? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। मतलब इतनी प्लेजेंट इवनिंग में, इतनी रोमांटिक डेट इवनिंग पर हम में, निकले हैं, डेट पे हम निकले हैं। बर्थडे हमारे बच्चे का है, बच्चा वहाँ पे है। चलो गाइस, बट आई वाज सेलिब्रेटिंग माय वाइफ्स रीबर्थ एज वेल, क्योंकि so एक माँ का भी जन्म होता है बच्चे के साथ, तो मैंने बस वही एंजॉय किया। आई लव यू फॉर दिस। यू डिजर्व Thank एवरी you. बिट ऑफ इट, क्योंकि माँ के स्ट्रगल सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगले दिन आएगा क्या? बोट राइड के बाद हम लोग चल रहे हैं होटल की तरफ। हम लोग कोटेची सिटी में अपने होटल में चेक इन करेंगे, बट उससे पहले जॉर्जी अंकल कहते कि भाई आप लोगों ने केक कट 2 बार कर चुके हो, लेकिन मेरे साथ तो केक कट किया ही नहीं। तो हम लोगों ने फिर एक स्टॉप लिया एक छोटी सी बेकरी पे, जहाँ से जॉर्जी अंकल ने एक केक परचेज़ किया और हमने घर पे भी फ़ोन मिला लिया, मम्मी डैडी को सबको ऐड कर लिया। एंड जॉर्जी अंकल के साथ हमने एक केक कट किया, गुड्डे का प्यारा सा फर्स्ट बर्थडे मनाया, और फिर उसके बाद हम लोग होटल चेक इन करने चले गए। द मोमेंट वॉज वंडरफुल, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज़ रियली रियली नाइस। और इसके साथ ही हमने अपना आज का दिन ख़त्म किया। द मोमेंट वॉज एक्सेलेंट, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, एवरीबडी वॉज एन्जॉइंग इट, वी ऑल वर इमोशनल। आई मीन it was really nice to see Hariti growing up, and she was 1 year old today. It was really nice moment. और बस यही था हमारा आज का डे 4, एपिसोड 4 इस सीरीज़ का। एपिसोड 5 के लिए जो कि होगा बाटूमी सिटी में, उसके लिए बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। Moonlight spills through the velvet